नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार शुक्ला और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजन एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग नवीन धर्मों के उदय को पढ़ रहे थे दोस्तों, और इस क्रम में पहला धर्म हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों वैष्णव धर्म या भागवत धर्म। आज इसी क्रम को दोस्तों आगे ले चलते हैं और एक नवीन धर्म के उदय को हम दोस्तों पढ़ते हैं। ये आज के समय में तो नवीन नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो अपने उद्भव के समय में ये कैसा था दोस्तों, एक नवीन धर्म था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इस धर्म का नाम है शैव धर्म। और शैव धर्म में अगर देखा जाए दोस्तों तो उपासना किसकी की जाती है? शिव की उपासना की जाती है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, शिव के जो उपासक हैं दोस्तों, इन्हें शैव कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? शिव के उपासकों को शैव कहा जाता था। इसीलिए दोस्तों कह सकते हैं इस धर्म को कहा जाता है शैव धर्म दोस्तों। अब अगर देखा जाए तो कह सकते हैं शैव धर्म की अगर प्रारंभिक जानकारी देखी जाए दोस्तों, तो ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है दोस्तों। मैंने क्या बताया? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, जहां पर दोस्तों एक मोहर पर कह सकते हैं पशुपति अंकन किया गया है, जिसे मार्शल ने दोस्तों कह सकते हैं क्या कहा है? पशुपति कहा है दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं क्या कहा है? पशुओं का स्वामी कहा है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, मैंने पढ़ाया भी है आगे, कि सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर के लिंग बहुतायत में मिले हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं बताता है कि शिव पूजा का प्रावधान था दोस्तों। इसके अलावा देखें तो मोहरों पर कुबड़े बैल का अंकन किया गया है, और दोस्तों आपको पता होगा कि शिव का वाहन नंदी भी क्या है दोस्तों? एक बैल है दोस्तों। इसके अगर अतिरिक्त देखा जाए दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में एक नवीन सभ्यता आई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता दोस्तों। और वैदिक सभ्यता में ऋग वैदिक काल में दोस्तों शिव को अंतरिक्ष का देवता कहा गया है दोस्तों। और कह सकते हैं 3 सूक्त प्रयोग हुए हैं शिव के लिए दोस्तों, और इन्हें रुद्र कहा गया है। कहाँ पर दोस्तों? ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल के बाद में दोस्तों जब उत्तर वैदिक काल आया, तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों इन्हें क्या कहा गया है? शिव कहा गया है दोस्तों, जिसकी जानकारी तैत्तिरीय संहिता से प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर आगे दोस्तों बढ़कर देखें तो कह सकते हैं अथर्ववेद व शतपथ ब्राह्मण से शिव के महादेव नाम की जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है दोस्तों। फिर थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के दोस्तों देखें तो कह सकते हैं मत्स्य पुराण से दोस्तों, किससे? मत्स्य पुराण से प्रथम बार लिंग पूजा की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। इसी प्रकार कह सकते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा की दोस्तों जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है दोस्तों। और अगर देखा जाए तो शिव की प्रतिमा का प्रथम साक्ष्य दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिव की प्रतिमा का प्रथम साक्ष्य दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा में कहां से दोस्तों प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र के रेणुगुंटा से प्राप्त होता है दोस्तों। तो इसे थोड़ा सा हम दोस्तों क्या कर लेंगे, अब लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहां पर अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जानकारी में दोस्तों लिख लेंगे क्या? मोहनजोदड़ो। प्रारंभिक जानकारी दोस्तों मोहनजोदड़ो, और लिख लेंगे मोहर पर पशुपति का अंकन। ठीक है दोस्तों। अगर इसमें नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखें तो कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से पत्थर के लिंग दोस्तों, तो लिख लेंगे दूसरा साक्ष्य अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता, और यहां से दोस्तों हमें क्या प्राप्त हुए? पत्थर के लिंग। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो कह सकते हैं शिव को मैंने बताया ऋग वैदिक काल में दोस्तों क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है, और अंतरिक्ष का देवता दोस्तों। तो लिख लेंगे ऋग वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में रुद्र, और ब्रैकेट में लिख लेंगे अंतरिक्ष का देवता। ठीक है दोस्तों। और कह सकते हैं रुद्र के लिए कितने सूक्त प्रयोग किए गए दोस्तों? 3 सूक्तों को प्रयोग किया गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें
तो लिख सकते हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तैत्तिरीय संहिता। ठीक है दोस्तों, और यहां से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, शिव नाम की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, अब इसी क्रम को दोस्तों अगर आगे ले चला जाए तो मैंने क्या बताया, शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद से महादेव नाम की जानकारी दोस्तों। तो लिख लेंगे क्या दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण व अथर्ववेद। यहां से दोस्तों क्या जानकारी प्राप्त होती है, महादेव नाम की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर इसी क्रम को दोस्तों आगे ले चले तो कह सकते हैं दोस्तों, मैंने क्या बताया कि मत्स्य पुराण से, मत्स्य पुराण से लिंग पूजा का प्रथम साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, मैं बता चुका हूं आपको कल, पुराणों की कुल संख्या 18 है। इन्हीं में से एक पुराण है आपका मत्स्य पुराण, जहां से किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, शिव नाम की या सॉरी लिंग पूजा की जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं महाभारत के अनुशासन पर्व से, महाभारत के अनुशासन पर्व से दोस्तों किसकी जानकारी लिख सकते हैं, लिंग पूजा की क्या दोस्तों प्राप्त होती है जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट देखें, प्रथम प्रतिमा या प्रथम शिव प्रतिमा कहां से दोस्तों प्राप्त हुई आपकी, मद्रास रेणु गुंटा दोस्तों। और कब प्राप्त हुई है दोस्तों, तो लिख सकते हैं प्रथम शताब्दी। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं ये शैव धर्म के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी थी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम शैव धर्म का विकास दोस्तों। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो शैव धर्म के विकास को अगर दोस्तों हम पढ़ें तो कह सकते हैं ऋग वैदिक काल में दोस्तों, कहां पे दोस्तों, ऋग वैदिक काल में शिव को दोस्तों कह सकते हैं सौम्यता का और संहारक का प्रतीक माना गया है दोस्तों। क्या बताया मैंने, ऋग वैदिक काल में दोस्तों क्या कहा गया है, शिव को दोस्तों सौम्यता का या कह सकते हैं रुद्र को दोस्तों सौम्यता का और संहारक का प्रतीक माना गया है। जबकि दोस्तों कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल में दोस्तों शैव धर्म से संबंधित अगर देखें तो कह सकते हैं यहां पर दो नामों का उल्लेख है, पहला रुद्र, और कह सकते हैं रुद्र जो है ये संहारक का कार्य है या विनाशक के रूप में है दोस्तों। जबकि कह सकते हैं जो शिव है दोस्तों ये किसके रूप में है, सौम्यता के रूप में दोस्तों विद्यमान है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें तो अथर्ववेद से दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है कि जो शिव है दोस्तों ये चतुर्दिश हैं, अर्थात सभी दिशाओं में दोस्तों ये क्या है, विद्यमान है दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यजुर्वेद से दोस्तों क्या बताया मैंने, यजुर्वेद से भी दोस्तों कह सकते हैं शिव के विनाशक रूप की जानकारी दोस्तों आपको या हमें प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों इस क्रम को हम देखें तो कह सकते हैं अगर हम रामायण काल की दोस्तों बात करें, किसकी बात करें, रामायण काल की बात करें तो रामायण काल में दोस्तों शिव से संबंधित विभिन्न घटनाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। जैसे कह सकते हैं गंगा का धरती पे अवतरण, इसका उल्लेख है। इसके अलावा कह सकते हैं स्कंद का जन्म, अर्थात कह सकते हैं शिव पुत्र का जन्म दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पार्वती विवाह, किसका उल्लेख दोस्तों, पार्वती विवाह दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं कि
शिव ने दोस्तों कह सकते हैं जो विष पान किया था समुद्र मंथन के समय में, उसका उल्लेख दोस्तों प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं कि अगर देखें दोस्तों तो प्रजापति द्वारा, क्या बताया दोस्तों मैंने, प्रजापति द्वारा 8 शिव नामों की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, जिसमें कह सकते हैं प्रथम 4 नाम जो है दोस्तों शिव के, ये आपके कैसे हैं, विनाशकारी हैं, जबकि कह सकते हैं जो अंत के 4 नाम है दोस्तों ये कौन से हैं आपके दोस्तों, तो कह सकते हैं ये कल्याणकारी हैं दोस्तों। कैसे हैं, कल्याणकारी हैं दोस्तों। तो इस क्रम को भी दोस्तों थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं और इसे ही थोड़ा थोड़ा हम लोग दोस्तों समझते चलेंगे दोस्तों। तो लिख लेते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्या लिखेंगे दोस्तों, शैव धर्म का विकास। नंबर 1 अगर दोस्तों देखा जाए तो क्या लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों रुद्र के 2 रूपों की जानकारी प्राप्त होती है। एक रूप जो है दोस्तों इनका कौन सा है, संहारक का है दोस्तों, और दूसरा रूप जो है दोस्तों ये सौम्यता का प्रतीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो कह सकते हैं जब आया आपका उत्तर वैदिक काल, क्या आया दोस्तों, उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में दोस्तों शिव के नामों को ही इनके कह सकते हैं कैरेक्टर के रूप में डिफाइन कर दिया गया दोस्तों। तो कह सकते हैं यहां पर क्या हुआ, कह सकते हैं जो शिव नाम है दोस्तों इसे कहा गया है ये सौम्यता का या सरलता का प्रतीक है दोस्तों। किसका प्रतीक है, सौम्यता या सरलता का प्रतीक है। जबकि कह सकते हैं दोस्तों जो रुद्र नाम कहा गया है ये विध्वंसक का है दोस्तों। किसका है, विध्वंसक का नाम है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो मैंने आपसे क्या बताया, अथर्ववेद में भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अथर्ववेद में भी दोस्तों क्या कहा गया है, शिव के विध्वंसक रूप को माना गया दोस्तों। तो लिख लेंगे अथर्ववेद से शिव के विध्वंसक रूप का साक्ष्य। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो कह सकते हैं यजुर्वेद से भी महादेव का उल्लेख प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं जो शिव है दोस्तों ये चतुर्दिश हैं, अर्थात कह सकते हैं सभी दिशाओं में दोस्तों इनका क्या है, वास है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो कह सकते हैं मैंने बताया प्रजापति ने कुल 8 शिव नामों का दोस्तों क्या किया है, व्याख्यान किया है, जिसमें 4 नाम जो है दोस्तों ये कैसे हैं आपके कल्याणकारी हैं और 4 नाम जो है दोस्तों ये आपके क्या हैं, विध्वंसकारी हैं दोस्तों। तो लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं फिर प्रजापति द्वारा 8 शिव नामों का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं जो शिव है दोस्तों इन्होंने क्या पहना हुआ है, कह सकते हैं बागंबर पहनते हैं, जिस कारण इन्हें कहा जाता है कृति वासन दोस्तों। तो लिख लेंगे बागंबर पहनने के कारण
इन्हें क्या कहा गया है दोस्तों? कृत्तिवासन कहा गया। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो कह सकते हैं रामायण में कह सकते हैं दोस्तों किसका किसका उल्लेख है? गंगा अवतरण, कौमा पार्वती विवाह, कौमा विश्व पान, कौमा मदन हस्ता, कौमा स्कंद जन्म। इतनी कह सकते हैं जो कहानियां हैं वो किससे संबंधित है दोस्तों? भगवान शिव से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रामायण में शिव को क्या कहा गया है कहा है, तथा वृषधव की उपाधि। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो वाहन नंदी किसके अनुसार दोस्तों? रामायण के अनुसार दोस्तों। ठीक है ना। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो रामायण काल के बाद में आया हमारा महाभारत, और महाभारत में दोस्तों कह सकते हैं हम लोग क्या कि शिव के दो रूपों की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। पहला जो रूप है ये मानवाकार रूप है दोस्तों, और दूसरा रूप जो है दोस्तों ये कह सकते हैं लिंगाकार रूप है, और इन्हीं दोनों रूपों को दोस्तों कह सकते हैं कपालिक रूप भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत में एक विदेशी राइटर आया दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम मेगस्थनीज। क्या नाम था दोस्तों? मेगस्थनीज। और मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी दोस्तों। कौन सी? इंडिका। इस इंडिका पुस्तक के द्वारा भी दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों? कि सूरसेन मथुरा के निवासी किसकी पूजा करते थे दोस्तों? शिव की पूजा करते थे दोस्तों। तो अब इसी क्रम को दोस्तों आगे ले चला जाए तो देख सकते हैं फिर हम कौटिल्य की अर्थशास्त्र, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पाणिनि की अष्टाध्यायी दोस्तों, फिर अगर देखें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी दोस्तों। अर्थात कह सकते हैं अनेक ऐसे साक्ष्य हैं जो किसकी जानकारी बताते हैं? शैव धर्म के उद्भव की जानकारी बताते हैं दोस्तों। तो इन्हें अब आगे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो लिख सकते हैं क्या? महाभारत में शिव का, महाभारत में शिव का लिंग स्वरूप व मानव स्वरूप प्रदर्शित। ठीक है दोस्तों। क्या बताया मैंने? महाभारत में शिव का लिंग स्वरूप और मानव स्वरूप दोनों प्रस्तुत किया गया दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो लिख सकते हैं पाणिनि के 14 सूत्र शिव डमरू से निकले हैं दोस्तों, और इन्हें ही कहा जाता है महेश्वर सूत्र दोस्तों। क्या कहा जाता है? महेश्वर सूत्र दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें तो मैंने क्या बताया कि मेगस्थनीज लिख लेंगे, मेगस्थनीज इंडिका। ठीक है दोस्तों। सूरसेन मथुरा के लोगों द्वारा
शिव पूजा का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा इस शिव को दोस्तों कह सकते हैं यूनानी में डायनोसिस कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया है? डायनोसिस कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार अशोक का पौत्र जालौक शिव अनुयायी दोस्तों। क्या बताया दोस्तों मैंने? महाभारत में शिव के लिंग स्वरूप व मानव स्वरूप दोनों को प्रदर्शित किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए तो पाणिनि और पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के दोस्तों जो 14 सूत्र हैं ये शिव धर्म से निकले हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो मेगस्थनीज पुस्तक इंडिका, और इंडिका पुस्तक में सूरसेन मथुरा के निवासियों द्वारा शिव पूजा की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखें तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दोस्तों, मैंने क्या बताया? कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार दोस्तों अशोक का पौत्र जालौक शिव उपासक था दोस्तों। कौन था? शिव उपासक था दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं कल्हड़ और पुस्तक राजत तरंगिणी दोस्तों। क्या नाम है? राजत तरंगिणी या राजत तरंगिणी दोस्तों। इसके अनुसार जो परवर्ती मौर्य सम्राट थे, अर्थात कह सकते हैं जो बाद के आने वाले मौर्य सम्राट थे, ये स्कंद की पूजा करते थे। वह कह सकते हैं कि इनकी मूर्तियों को बना बना के दोस्तों क्या करते थे? मार्केट में बेचते थे दोस्तों। तो इससे भी हम आगे अब लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेंगे कल्हड़ ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक है के अनुसार परवर्ती मौर्य सम्राट स्कंद के उपासक दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो क्या बताया दोस्तों मैंने आपको कि मौर्य काल के बाद में जब मौर्योत्तर काल आया दोस्तों, तो मौर्योत्तर काल में कह सकते हैं दोस्तों कुषाण वंश के शासक विम कंडफिसेस ने दोस्तों, कह सकते हैं विम कंडफिसेस ने अपनी मुद्राओं पर दोस्तों शिव और नंदी का चित्र अंकन कराया, और इसके पृष्ठ भाग पर दोस्तों क्या लिखवाया? महेश्वर लिखवाया, जो कह सकते हैं शिव नाम का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है दोस्तों। नेक्स्ट लिख लेंगे क्या दोस्तों? मौर्योत्तर काल कुषाण वंश, ठीक है दोस्तों, शासक विम कंडफिसेस, विम कंडफिसेस दोस्तों, और कह सकते हैं विम कंडफिसेस दोस्तों लिख सकते हैं मुद्रा पर शिव प्लस नंदी, और दोस्तों इस मुद्रा के कह सकते हैं प्रथम पृष्ठ पर दोस्तों महेश्वर अंकित। ठीक है दोस्तों, क्या अंकित था? महेश्वर अंकित था दोस्तों, और कह सकते हैं ये क्या है आपका? प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य दोस्तों। लिख लेंगे इसको क्या? प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं कुषाण शासक हविष्क भी जो था दोस्तों, ये भी लिंग पूजा करता था, और कह सकते हैं इसकी मुद्राओं से भी किसकी जानकारी प्राप्त हुई है, लिंग पूजा की दोस्तों जानकारी प्राप्त हुई है। तो नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, लिख सकते हैं कुषाण शासक हविष्क लिंग पूजा का प्रमाण दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं गुप्त काल में, कब बताया दोस्तों मैंने, गुप्त काल में शैव धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। जिस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों गुप्त काल में ही वैष्णव धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ, उसी प्रकार कह सकते हैं दोस्तों गुप्त काल में ही दोस्तों शैव धर्म का भी सर्वाधिक क्या हुआ दोस्तों, प्रचार प्रसार हुआ दोस्तों। और कह सकते हैं कि कालिदास जो थे दोस्तों, ये किसके उपासक थे, शैव अर्थात शिव के उपासक थे दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा कालिदास को मैंने बताया क्या कहा जाता है दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा कह सकते हैं कालिदास की पुस्तक कुमार संभवा दोस्तों, क्या बताया मैंने, कालिदास की पुस्तक कुमार संभवा से दोस्तों अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो लिख सकते हैं दोस्तों क्या, गुप्त काल में शैव धर्म का सर्वाधिक प्रचार, ठीक है दोस्तों, प्रचार प्रसार। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखें तो लिख सकते हैं कालिदास शैव उपासक। ठीक है दोस्तों, और मैंने बताया कि कालिदास के नाटक कुमार संभवा से भी किसकी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, कह सकते हैं शिव पार्वती और स्कंद के बारे में दोस्तों क्या प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। तो लिख लेंगे क्या, कालिदास कुमार संभव, इससे दोस्तों किसकी जानकारी प्राप्त होती है, शिव पुत्र स्कंद के जन्म की जानकारी दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते यहीं से दोस्तों जानकारी प्राप्त हुई, किसके, अर्धनारीश्वर की दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है, अर्धनारीश्वर की जानकारी दोस्तों। तो लिख लेंगे अर्ध नारीश्वर की जानकारी दोस्तों। और कह सकते हैं इसी दोस्तों पुस्तक से 3 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। कितनी ज्योतिर्लिंगों की, 3 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी प्राप्त होती है। तो लिख लेंगे दोस्तों यहीं पर 3 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी। अगर अब इन 3 ज्योतिर्लिंगों को देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं इन 3 ज्योतिर्लिंगों में जो पहली ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, इसका नाम है गोला गोकर्ण नाथ, और ये कहां पर है दोस्तों, आपकी लखीमपुर खीरी। कहां पर है दोस्तों, आपकी लखीमपुर खीरी में दोस्तों। अगर नंबर 2 देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं उज्जैन महाकाल दोस्तों। कहां पर, उज्जैन महाकाल दोस्तों। और नंबर 3 अगर देखा जाए तो काशी
विश्वनाथ। अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कालिदास की पुस्तक कुमार संभवा से शिवपुत्र स्कंद के जन्म की जानकारी। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो अर्धनारीश्वर की जानकारी, अर्थात कह सकते हैं भगवान शिव का वह अवतार जिसमें भगवान शिव का आधा शरीर जो था यह शिव का था और आधा शरीर जो था यह शक्ति का था, अर्थात मां पार्वती का। और इन दोनों के सम्मिलित रूप से ही दोस्तों किसकी जानकारी प्राप्त होती है? अर्धनारीश्वर की जानकारी दोस्तों प्राप्त होती है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं इसी कुमार संभवा से 3 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें पहला है आपका गोला गोकर्णनाथ जो लखीमपुर खीरी में स्थित है, दूसरा है दोस्तों आपका उज्जैन का महाकाल और तीसरा है दोस्तों आपका कह सकते हैं काशी विश्वनाथ। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं गुप्त काल में ही कह सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन शैव उपासक था दोस्तों। मैंने क्या बताया कि गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीरसेन शैव उपासक था और इसने उदयगिरी पर्वत पर शैव धर्म के अनुयायियों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो कह सकते हैं कि अन्य भी कई ऐसे शासक थे, जैसे कह सकते हैं कुमार गुप्त का सेनापति पृथ्वी सेन जो था दोस्तों ये भी कह सकते हैं शैव धर्म का उपासक था और इसने भी शैव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी धन दोस्तों खर्च किया दोस्तों। इसके अतिरिक्त कह सकते हैं दोस्तों कि गुप्त शासक कुमार गुप्त की मुद्राओं पर दोस्तों कह सकते हैं किसकी शिव पुत्र कार्तिकेय का अंकन किया गया दोस्तों, जो स्पष्ट करता है कहीं ना कहीं गुप्त शासक जो थे दोस्तों ये भी किस धर्म के प्रति झुके हुए थे? शिव धर्म के प्रति या शैव धर्म के प्रति दोस्तों झुके हुए थे। अर्थात कह सकते हैं जिस प्रकार इन्होंने वैष्णव धर्म को माना तो ऐसा नहीं कि वैष्णव धर्म को मान करके इन्हें किसी दूसरे धर्म को नहीं माना, तो वैष्णव के साथ साथ भी क्या है दोस्तों शैव धर्म को मान रहे हैं। और शायद दोस्तों यही कारण है कह सकते हैं कि जो गुप्त काल है इसे एंशिएंट हिस्ट्री का दोस्तों क्या कहा जाता है? गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक मंदिरों का दोस्तों अगर देखा जाए तो निर्माण इसी काल में हुआ दोस्तों। तो अब आगे लिखते हैं दोस्तों ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय और इसे ही दोस्तों कहा जाता था विक्रमादित्य का सेनापति वीरसेन शैव उपासक, और इसने दोस्तों क्या किया था? उदयगिरी पर गुफा निर्माण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं कुमारगुप्त का सेनापति पृथ्वी सेन शैव उपासक, और इसने शैव धर्म के प्रचार के लिए काफी मात्रा में दोस्तों क्या किया है? धन दिया है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए तो कह सकते हैं कुमारगुप्त की मुद्रा पर किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कार्तिकेय की जानकारी दोस्तों। कह सकते हैं क्या किया गया दोस्तों? मयूर वाहक कार्तिकेय अंकित। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं नचना कुठार से दोस्तों, क्या बताया मैंने? नचना कुठार से
पार्वती मंदिर व धूमरा से शिव मंदिर का साक्ष्य जो है ये भी दोस्तों आपका क्या है, गुप्तकालीन ही है। इसके अलावा दोस्तों अगर देखा जाए तो कह सकते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति से भी दोस्तों यह जानकारी प्राप्त होती है कि शिव ने गंगा को अपनी जटाओं के बीच में दोस्तों क्या कर रखा है, धारण कर रखा है दोस्तों। तो लिख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति से शिव की जटाओं में गंगा के धारण होने की जानकारी दोस्तों। तो लिख लेंगे नेक्स्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों, नचना कुठार से पार्वती मंदिर व धूमरा शिव मंदिर की जानकारी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो मैंने क्या बताया दोस्तों आपसे कि समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है दोस्तों, इससे जानकारी प्राप्त होती है क्या, शिव की जटाओं में गंगा धारण की। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों तो लिख सकते हैं हरिहर की प्रतिमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या बताया मैंने, हरिहर की प्रतिमा दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा इस हरिहर में अगर देखा जाए तो एक है आपके हरि और एक है आपके हर। हरि से तात्पर्य है दोस्तों विष्णु और हर से तात्पर्य है दोस्तों आपका शंकर। विष्णु जो है दोस्तों ये बाएं तरफ हैं और शंकर जो है दोस्तों ये किस तरफ हैं, आपके दाएं तरफ हैं। और विष्णु के हाथों में दोस्तों शंख चक्र है और मुकुट धारण किए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं आपके त्रिशूल व बाघंबर और साथ में दोस्तों क्या है, परशु धारण किए हुए हरिहर की प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों कि गुप्त काल में ही दोस्तों त्रिदेवों का अंकन हुआ और त्रिदेवों की पूजा सर्वाधिक की गई दोस्तों। तो लिख लेंगे गुप्त काल में त्रिदेव की पूजा सर्वाधिक दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, गुप्त काल में त्रिमूर्ति का साक्ष्य। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं भारवी पुस्तक किरातार्जुनीयम। ठीक है दोस्तों, किरातार्जुनीयम। इससे दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है किरातधारी शिव व अर्जुन के मध्य युद्ध का प्रमाण। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखें इसी क्रम को हम आगे ले चलें तो कह सकते हैं दोस्तों इसके बाद आया आपका क्या, गुप्तोत्तर काल। और दोस्तों गुप्तोत्तर काल में कह सकते हैं बांसखेड़ा व मधुबन अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन
अपने प्रारंभिक समय में दोस्तों शिव और नंदी का उपासक था दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आने वाला दोस्तों एक राइटर था विदेशी, या कह सकते हैं चीनी राइटर था, जिसका नाम था ह्वेनसांग। और इस ह्वेनसांग ने लिखा है कि काशी जो था ये शिव भक्ति का प्रमुख केंद्र था और यहाँ पर 100 से अधिक शिव मंदिर विद्यमान थे दोस्तों। तो नेक्स्ट आगे लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे गुप्तोत्तर काल में बांस खेड़ा व मधुबन अभिलेख। ठीक है दोस्तों, और इससे जानकारी प्राप्त होती है हर्षवर्धन शैव उपासक 619 ईस्वी तक, और इसके बाद में दोस्तों इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो लिख सकते हैं चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा काशी की जानकारी तथा 100 शिव मंदिरों का प्रमाण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो इसी क्रम को आगे ले सकें तो कह सकते हैं राजपूत काल में जो उज्जैन है दोस्तों, क्या बताया मैंने, राजपूत काल में उज्जैन काशी के बाद में दूसरा प्रमुख नगर बना। लिख लेंगे राजपूत काल में उज्जैन दूसरा प्रमुख केंद्र बना दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं परमार शासक राजा भोज शैव उपासक दोस्तों। क्या बताया मैंने, परमार शासक राजा भोज कौन था दोस्तों, आपका शैव उपासक था दोस्तों। तो लिख लेंगे परमार शासक राजा भोज शैव उपासक। नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं चंदेल परमार व सेन के अधिकतर अभिलेख ओम नमः शिवाय से शुरू। किससे शुरू दोस्तों, ओम नमः शिवाय से शुरू, और ओम नमः शिवाय शिव का प्रमुख मंत्र है दोस्तों। नेक्स्ट अगर दोस्तों इसी क्रम को आगे ले चलें तो लिख सकते हैं चंदेल शासक द्वारा धंग में महादेव मंदिर का निर्माण। लिख लेंगे धंग में चंदेलों द्वारा महादेव मंदिर का निर्माण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो कह सकते हैं परमार शासक राजा भोज। कौन दोस्तों, परमार शासक राजा भोज व अनिलवाड़ शासक कुमार ने दोस्तों किसका निर्माण करवाया, सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाया या जीर्णोद्धार कराया दोस्तों। क्यों, क्योंकि 11वीं शताब्दी में दोस्तों कह सकते हैं कि महमूद गजनवी द्वारा इसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट अगर दोस्तों देखा जाए तो कह सकते हैं दोस्तों हम लोग कि चंदेल शासकों ने कहाँ की यात्रा, सोमनाथ की यात्रा जाने वाले लोगों से क्या दोस्तों, कर लेना बंद कर दिया था दोस्तों। तो लिख लेंगे, चंदेलों द्वारा सोमनाथ की यात्रा पर जाने वालों से कर नहीं लेने का प्रावधान किया गया दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग शैव सिद्धांत दोस्तों। और शैव सिद्धांत को देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं शैव सिद्धांत मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर है दोस्तों। किस पर निर्भर है? 3 बातों पर। कह सकते हैं इसमें नंबर 1 है आपके दोस्तों शिव। नंबर 1 कौन है दोस्तों? आपके शिव। और कह सकते हैं दोस्तों जो शिव हैं, शिव जो है दोस्तों यही आपके क्या है? कर्ता है दोस्तों। क्या है? आपके कर्ता है। नंबर 2 है आपकी शक्ति दोस्तों। शक्ति क्या है दोस्तों? कारण है दोस्तों। शक्ति क्या है दोस्तों? आपकी कारण है। और नंबर 3 है आपकी दोस्तों बिंदु। और बिंदु को कहा गया है दोस्तों उपादान दोस्तों। क्या कहा गया है दोस्तों? उपादान। और कह सकते हैं अर्धनारीश्वर की परिकल्पना या संकल्पना दोस्तों की गई है दोस्तों। शैव सिद्धांत कहता है कि शिव स्वयंभू है दोस्तों। शिव क्या है? स्वयंभू है, अर्थात इन्होंने कोई अवतार नहीं लिया है दोस्तों। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं दोस्तों कि कुछ पुराणों से जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने लकुलीश नामक ब्राह्मण का क्या किया था दोस्तों? रूप धारण किया था दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कह सकते हैं शिव जो है दोस्तों ये क्या है? आपके महादेव हैं, अर्थात कह सकते हैं दोस्तों कौन है? देवों के देव हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये पशुपति हैं दोस्तों, अर्थात कह सकते हैं क्या है दोस्तों? पशुओं के पति हैं, अर्थात पशुओं के दोस्तों क्या है? स्वामी है दोस्तों। तो अब इसे हेडिंग डालेंगे आगे हम लोग शैव सिद्धांत दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए शैव सिद्धांत दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं पहले मुख्यता 3। ठीक है दोस्तों, अगर नंबर 1 देखा जाएगा तो ये हैं आपके शिव। शिव कौन है दोस्तों? कर्ता। नंबर 2 देखेंगे दोस्तों तो ये हैं आपकी शक्ति। और शक्ति क्या है दोस्तों? कारण है। और नंबर 3 दोस्तों अगर देखा जाए तो ये हैं आपके बिंदु। और बिंदु क्या है दोस्तों? आपका उपादान है। नेक्स्ट दोस्तों इसके अनुसार कह सकते हैं कि शिव स्वयंभू हैं। ठीक है, अर्थात अवतार नहीं, परंतु लिख सकते हैं दोस्तों वायु पुराण द्वारा लकुलीश ब्रह्मचारी अवतार की जानकारी दोस्तों क्या प्राप्त होती है? लकुलीश अवतार की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखें दोस्तों तो कह सकते हैं शिव देवों के देव हैं। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो ये क्या है? आपके अर्ध नारीश्वर है दोस्तों। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग शैव संप्रदाय दोस्तों। और कह सकते हैं शैव संप्रदाय जो है इनकी कुल संख्या दोस्तों 4 है। तो हेडिंग डालिए शैव संप्रदाय दोस्तों। क्या हेडिंग डालेंगे? शैव संप्रदाय दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए।
ठीक है दोस्तों। अगर देखा जाए दोस्तों तो कह सकते हैं इनकी कुल संख्या 4 है दोस्तों। नंबर 1 देखेंगे दोस्तों तो कह सकते हैं दोस्तों ये आपका कौन सा है, कपालिक स्वरूप है दोस्तों। कौन सा स्वरूप है, कपालिक स्वरूप है दोस्तों। अगर नंबर 2 देखा जाए तो ये है आपका वीरशैव। कौन सा है दोस्तों, वीरशैव है दोस्तों। नंबर 3 देखें तो ये है दोस्तों आपका कह सकते हैं काला मुख दोस्तों। और कह सकते हैं जो चौथा है दोस्तों ये है आपका पाशुपत। चौथा कौन सा है दोस्तों, पाशुपत। कह सकते हैं कपालिक स्वरूप जो है दोस्तों, कह सकते हैं इस कपालिक स्वरूप के जो लोग हैं ये सुरा सुंदरी का दोस्तों क्या करते हैं, पान करते हैं। इसके अलावा मांस खाते हैं दोस्तों। और कह सकते हैं कि ये लोग दोस्तों कैसे रहते हैं, औघड़ियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। और इनका मानना है कि इस प्रकार से कह सकते हैं जो हमारी ज्योतिर होती है, जो हमारी विद्या होती है दोस्तों, इसमें क्या होती है, तीव्रता होती है दोस्तों। कह सकते हैं जो वीरशैव है दोस्तों ये एक ऐसा संप्रदाय है जो अत्यधिक मात्रा में विकसित नहीं हुआ दोस्तों। जबकि काला मुख देखा जाए तो कह सकते हैं काला मुख जो है दोस्तों ये कपालिक का ही एक रूप है, परंतु कह सकते हैं कपालिक से और अधिक विकसित है दोस्तों। इसीलिए इस संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है दोस्तों का क्या, महाव्रतधारी दोस्तों। क्या कहा जाता है, महाव्रतधारी कहा जाता है। और दोस्तों जो पाशुपत संप्रदाय है दोस्तों कह सकते हैं इसका जनक कहा जाता है लकुलीश ब्राह्मण को दोस्तों। किसे कहा जाता है, लकुलीश ब्राह्मण को इसका जनक कहा जाता है दोस्तों। तो क्या बताया मैंने, पहला कपालिक। कपालिक जो है दोस्तों कह सकते हैं ये सुरा सुंदरी का मदपान करते हैं, सुरा सुंदरी का पान करते हैं दोस्तों, मांस खाते हैं, वह मुंडमाला पहनते हैं दोस्तों। और कह सकते हैं इनका मानना है इस प्रकार करने से जो हमारी विद्या होती है इसमें क्या होती है दोस्तों, बढ़ोतरी होती है। वीरशैव इतना अधिक दोस्तों प्रचलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है कालामुख। कालामुख जो है ये कपालिक का ही एक कह सकते हैं और अधिक विकसित रूप है। और इस प्रकार को धर्म को मानने वालों को कहा जाता है महाव्रतधारी दोस्तों। और चौथा है आपका पाशुपत संप्रदाय। और पाशुपत संप्रदाय का जनक कहा जाता है लकुलीश नामक ब्राह्मण को दोस्तों, या ब्रह्मचारी को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर देखा जाए दोस्तों तो हम हेडिंग डालेंगे दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा क्या बताया दोस्तों मैंने, दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय। और दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय के लोग हैं दोस्तों इन्हें कहा जाता है नैनार संत। क्या कहा जाता है दोस्तों, नैनार संत कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या दोस्तों 63 है। इनकी कुल संख्या कितनी है दोस्तों, 63 है। और इनकी जानकारी दोस्तों कह सकते हैं पल्लव अभिलेखों से प्राप्त होती है दोस्तों। तो लिख लेंगे दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, नैनार कहा जाता है। कुल संख्या 63, जानकारी पल्लव अभिलेखों से। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा कह सकते हैं दोस्तों कि शैव धर्म या शिव धर्म भी दोस्तों क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के मध्य शेयर करने का कार्य करें दोस्तों। धन्यवाद।